छोड़ा माहिनी। सोया अंकल आप बेटा, मेरा बच्चा। मेरी मम्मी मर गई अंकल, मेरी मम्मी मर गई। हौसला करो बेटा, हौसला करो। अपने पापा की जिंदगी के लिए दुआ करो। मिनाल बिलाल कहाँ है? बेटा वो दोनों जमशेद अंकल की तरफ गए। आप हौसला करो मेरी जान। सलीम तो कहता था कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, बहुत हौसले वाली। अगर आप ऐसे रहोगी तो बिलाल और मिनाल को कौन संभालेगा? आपको किसने बताया? बेटा मैं 2-4 दिन से आया हुआ था कराची, कल वापस जाना है। आज सोचा सलीम से और आप सब लोगों से मिलता हुआ जाऊं। यहाँ आया तो पता चला। अंकल मुझे पापा के पास जाना है। हाँ बेटा, मैं भी जाऊंगा ना हॉस्पिटल, तो आपको अपने साथ ले जाऊंगा। ओके? अच्छा ये बताएं, आपने कुछ पहचाना था? कौन लोग थे, कैसे थे? नहीं, मैं और मिनाल बिलाल पीछे गाड़ी में, और अचानक से वो लोग आए। उन्होंने मम्मी पापा को बाहर निकाला और फिर उनको गोलियां मार दी। और फिर मम्मा मर गई। मेरी मम्मा बहुत हो गई अंकल। इस नदीम का यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। ये अगर यहाँ जम के बैठ गया ना तो बुरा होगा। अरे मेरा भाई अभी जिंदा है। जमशेद बता रहा था कि सलीम के बचने की उम्मीद कम है। हाय अल्लाह, ऐसे तो मत बोलो, वो सगा भाई है मेरा। तो मैं कौन सा बद्दुआएं दे रहा हूँ? वही बता रहा हूँ जो डॉक्टर कह रहे हैं। अपने बच्चों की क्या खैर खबर है? कहाँ हैं दोनों? यही है, खेल रहे हैं। जोया और मिनाल के कमरे में बहुत सारे खिलौने, उन्हीं से खेल रहे हैं। सलीम की गाड़ी तो थाने में है, लेकिन बाकी चीजें तो यही हैं। अब बाकी कौन सी चीजें हैं? पैसे और जेवर तो मेरे पास हैं और उनको मैंने ताले चाबी में बंद कर दिया। अब क्या रह गया? ये मकान भी सलीम का अपना है। इसके कागजात कहाँ हैं? ले, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरा घर है। मुझे क्या पता, सलीम आएगा तो खुद ही पूछ लेना। और वो तो मुझे जैसे फौरन बता देगा। अच्छा सुनो ना, दिल घबरा रहा है। अस्पताल चले थोड़ी देर को? हाँ जाना तो चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया तेरा वो सुतेला रिश्तेदार। ऐसा ना हो कि हम जाएं वहां और वो पीछे से कर दे सारे दरवाजे बंद। चुपकी होके पड़ी रहो यहीं। इंशाल्लाह सलीम की तो मैयत ही आएगी। हाय हाय, सोच के तो मुंह खोला करो, लालची कहीं के। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। कहाँ है मेरे पापा? बेटा आईसीयू में है। मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे उनके पास लेके जाए। बेटा आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं, मुझे जाना है उनके पास। डॉक्टर साहब, बच्ची बहुत दुखी है, प्लीज 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा? प्लीज हम मजबूर हैं। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, लाइन खुलवा देता हूँ, आप अपने पेशेंट को वहां से देख लीजिए। प्लीज। जोया की फरमाइश है
कैसे टाल देता? बेटा आपने फिर रोना शुरू कर दिया। कहाँ गई थी तुम? जी बच्चों को लेकर रुबीना बेगम साहिबा के यहाँ गई थी जी। अच्छा, महारानी वहाँ जाके बैठ गई हैं और घर का जो काम पड़ा है वो कौन करेगा? तुम्हारा बाप करेगा आके? गलती हो गई जी, आइंदा नहीं करूंगी। इधर आओ। ये जीजी क्या लगा रखी है बेगम साहिबा को? जी बेगम साहिबा गलती होगी, आइंदा नहीं होगा। इधर आओ, इधर आओ। कौन गए थे? हाँ, मुझे बगैर बताए गए कहाँ थे तुम लोग? अब जाओगे और मारो? हाँ नहीं। हाँ, चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ, लेकिन जाओ अंदर लेकर, फौरन जाओ। आज तो तुम बिल्कुल जल्लादन लग रही हो। बड़े मजे किए ना तुम लोगों ने यहाँ पे, हैं? ये आप दोनों हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? अब से हम लोग यहीं पे रहेंगे। और ये मेरी डॉल, इसको लेने की कैसे हिम्मत की आपने? मेरे बेड पर सिर्फ हम तीनों सोते हैं और कोई नहीं सोता। अब से तुम जमीन पे सोया करोगी और यहाँ मैं और माहीन सोया करेंगे। मैं आपका मुंह नोच लूंगी। निकलो मेरे घर से बाहर। हटो यहाँ से, ऐसा चमाट मारूंगा ना मुंह के सारे दांत टूट जाएंगे तुम्हारे। मुझे हाथ लेने की जरूरत नहीं की तुमने। मेरी गुड़िया वापस लेकर आओ उसे। अब बच जाइए। अब देखना तुम्हारी जोया आपे के साथ क्या होगा। अंकल अंकल अंकल, ये मुझे मार रहा है। क्यों मारे उसे? ये मेरी बहन की गुड़िया छीनकर भागी है। नहीं अंकल, ये गुड़िया मेरी है। मेरे पापा ने मुझे लेकर दी थी। ये झूठी है, ये गुड़िया हमारी है। वाह बेटा, औकात है तुम्हारी ऐसी गुड़िया खरीदने की। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रिया, तुम्हारा बेटा तुमसे भी 4 हाथ आगे है। अभी से इस घर की चीजों पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अम्मी, वो जोया ने माहीन को बहुत जोर से मारा है। नहीं भैया, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, पूरी जहान में तू ही एक सच्ची तो रह गई है। प्रिया, बच्चों को तंग न करो। याद रखो ये घर इनका है और इनका बाप अभी जिंदा है। इनका जो बाप है ना, वो मेरा सगा भाई है, समझे आप? और इनका मामू लगता है। अगर मामू के बच्चों की चीजों को हाथ लगा लिया तो कौन सी इतनी बड़ी कयामत आ गई? उन पे इनका भी तो हक है। अब जाओ बेटा, जाओ। और तुम सुनो, अगर आइंदा बच्चों को तंग करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा तुमसे। बस बस, चलो जी अंदर। एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया जमशेद। जिंदगी से भरपूर, हंसती खेलती मरियम कल इस वक्त कितनी खुश थी। और आज कमर पे सो रही है। जिंदगी ऐसे ही है, एक पल का नहीं पता हमें, और हम गुनाह ये करते हैं कि जैसे कभी मौत आएगी। हेलो जी, जमशेद बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, क्या? जी जी, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ हॉस्पिटल। जी डॉक्टर साहब। क्या हुआ जमशेद? सलीम कोमे से बाहर आ गया था, लेकिन उसके पास टाइम बहुत कम है, बच्चों से मिलना चाहता है। हमें फौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। या अल्लाह। चलो।